फ्रेंड, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज हमारा ब्लॉग है कि अगर पासपोर्ट का रिन्यूअल का प्रोसेस कर देते हैं फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। फ्रेंड, उसके बाद का सिंपल प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको अपने पीएसके विजिट करना है। जिस भी डेट को आपको आपका अपॉइंटमेंट मिला है उस एड्रेस पे आपको जाना होता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है। फ्रेंड, जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं तो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांगा जाता है और आधार कार्ड का ओरिजिनल मांगा जाता है। फिर इसके बाद आपसे इन दोनों डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगी जाती है। फ्रेंड, आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो उसका फ्रंट पेज ये होता है, बैक पेज ये होता है। इसका आप फोटोकॉपी आपको सबमिट करेंगे और जो आपका आधार कार्ड होता है उसका आप जीरोक्स सबमिट करेंगे और पासपोर्ट और आधार कार्ड पे आप अपने सेल्फ साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड साइन करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर जाते हैं तो वहां पे 3 स्टेजेस के अंदर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उसका एक वेरिफिकेशन होता है कि आपका अपॉइंटमेंट इस डेट को हुआ है, आपका नाम ये है, तो आपको उसके हिसाब से टोकन नंबर उस टाइम का मिल जाएगा कि आप कितने लोगों के बाद आपका नंबर आएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि आप जब पासपोर्ट का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी देने के बाद फिर उस पर सेल्फ साइन करते हैं और ओरिजिनल आपका आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट आपके पास होता है, आपके फोटोकॉपी को वेरीफाई करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं फिर इसके बाद आप सेकंड स्टेज के लिए जाते हैं। जब आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन ऑफिसर वो आपका पहले तो ओरिजिनल से सारी डिटेल ऑनलाइन जो आपने डिटेल फिल करी है उसको वेरीफाई करता है। अगर आपका जो लास्ट टाइम डिटेल था और आपका जो करंट डिटेल है वो आप सेम रखना चाहते हैं तो जो भी आपने ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल भी किया था वो उसको इग्नोर मार देते हैं। सपोज करो जैसे कि मैंने जो एजुकेशन अपना लास्ट टाइम अपना फिल किया था वो 10th एंड अबव करा था और मैंने इस टाइम करा था ग्रेजुएट एंड अबव, तो लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया और मैंने यहाँ पे ना अपना ECR जो है वो यस कर दिया था गलती से। फिर मैंने उनको बोला कि ये मुझे अपडेट करवाना है तो उन्होंने कहा कि हम आपका पासपोर्ट बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह जो आपका बना था उसी तरह से बना रहे हैं और हमने चेक भी कर लिया है कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या फिल किया था, तो अगर आपने फॉर्म गलत भी भरा है तो आपका वहां पे मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। चीज़ों की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है। फिर इसके बाद वो आपका फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद फिर आपसे आपके दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट लेते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट लेते हैं, यानी आपके 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, स्कैन इमेज लिए जाते हैं। इसके बाद आपका प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंट आउट 3 पेजेस का होता है। अब इसके अंदर आप वो सैंपल देख सकते हैं। इस सैंपल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करी हुई मिल जाती है। अगर कोई भी आपने डिटेल को गलत फिल किया था तो उसको रेक्टिफाई भी वो कर देते हैं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, आपका साइन भी यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो आपका फाइल नंबर है, ARN नंबर आपको कौन सा मिला था, टोकन नंबर क्या मिला था, कौन से काउंटर नंबर पे आप गए थे, CSC आपको कौन सा था, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। इसका सेकंड पेज पे अगर आएंगे आप तो यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिल किया था उसकी पूरी डिटेल होती है। अब उन्होंने जो आपसे हार्ड कॉपी बाद में ली वो यहाँ पे एनक्लोजर लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। उन्होंने आपसे पासपोर्ट लिया और इसके बाद आधार कार्ड लिया, तो इन्होंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लिए। इसके अलावा आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे ऑनलाइन जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल कर रहे थे तो उसको उन्होंने कुछ भी देखा भी नहीं। फिर इसके बाद आपका जो एक थर्ड पेज होता है उस पर भी वो आपसे साइन लेते हैं। फ्रेंड, जो आपका प्रिंट आउट निकला है और आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसको एक थर्ड वेरिफिकेशन ऑफिसर आपका वेरीफाई करता है, फाइनली वही करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं वेरिफिकेशन के लिए गया थर्ड स्टेज पे तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, सब कुछ ओके निकला। फिर इसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट को कैंसिल का स्टंप लगा दिया। मेरा जो ओल्ड पासपोर्ट था उन्होंने यहाँ पे एक स्टंप लगाया है, पासपोर्ट कैंसिल्ड, वीज़ा इफ़ एनी रिमेन्स वैलिड। अगर कोई वीज़ा है वो वैलिड रहेगा, यानी आपका जो पासपोर्ट है वो अगर कैंसिल हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप रिन्यूअल करा रहे हैं। अगर आपके पास एडिशनल कोई वीज़ा है तो वो वैलिड रहेगा क्योंकि पासपोर्ट एक अलग चीज़ है, वीज़ा एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रंट बैक साइड के पासपोर्ट पे पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया है क्योंकि अब जो नेक्स्ट पासपोर्ट इशू होगा वो होगा आपका न्यू वाला, क्योंकि ये हमारा एक्सपायर हो चुका है तो उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आपका पासपोर्ट पिछला वो कैंसिल हो गया, आपको आप नया पासपोर्ट इशू होगा। फ्रेंड्स की कंफर्मेशन आपको मेल के थ्रू भी मिलेगी। जब मेल खोलेंगे तो
passport.admin के थ्रू आपको एक मेल मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डेट की अपॉइंटमेंट आपकी थी, टोकन नंबर क्या अलॉट हुआ था और आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या था। फिर इसके बाद आपको किस नाम से अपॉइंटमेंट बुक हुई थी, एप्लीकेशन स्टेटस अभी होल्ड पे है, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, स्कैन कॉपी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की ली गई है, क्योंकि जो मेरे पास प्रिंट आउट है उन्होंने स्कैन करके लिया, क्योंकि उसमें साइन भी मैंने करके दिए हैं, और पासपोर्ट लिया है और आधार कार्ड भी लिया है उन्होंने फोटोकॉपी के अंदर। तो एक तो ये पहला मेल आया मेरे पास। फिर इसके बाद हमें एक सेकंड मेल आता है passport.admin के थ्रू। यहाँ पे लिखा होता है इनिशिएशन ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर योर पासपोर्ट एप्लीकेशन फाइल नंबर। आपके पासपोर्ट के बैक साइड में आपको फाइल नंबर लिखा होता है, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, पीरियड ऑफ स्टे क्या है, किस पुलिस स्टेशन के अंदर आपका केस गया है, और आपका पुलिस स्टेशन का नाम भी लिखा रहता है। तो फ्रेंड बस यही मेल आती है कि आप अपने पासपोर्ट को बनवाने के लिए किस किस प्रोसेस से निकलना होता है। फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन जब अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर हमें पेमेंट करनी होती है 1500 रुपये की। फिर इसके बाद आपके अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है फिर इसके बाद आपको पासपोर्ट सेवा के अंदर आपके विजिट करना होता है, जो भी अपॉइंटमेंट डेट है आपकी। फिर इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है 3 स्टेजेस के अंदर। पहले तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद आपका फिंगर लिया जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा था उसको अगर कोई गलती हुई है तो उसके अंदर आपका करेक्शन होके आपका एक अगेन प्रिंट आउट निकलेगा, फिर इस पर साइन होगा। फिर थर्ड जो वेरिफिकेशन एजेंट होता है वो फाइनली आपका वेरीफाई करेगा, और फिर इस पर आपका पुराने वाले पासपोर्ट पे कैंसिल्ड लिखा हुआ एक स्टम्प लगा देगा। अगर उस पर कोई वीज़ा वैलिड है तो आपका वीज़ा तो वैलिड रहेगा ही। फिर इसके बाद आपको ईमेल मिलती है, अपॉइंटमेंट था वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। फिर इसके बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा। यहाँ पे एक रिमार्क्स भी लिखा हुआ है, 3 वीक्स के अंदर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन कॉल नहीं आती है या फिर कोई आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करता है तो आप अपने नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए, आपको खुद को वेरीफाई कराने के लिए। तो फ्रेंड हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा सकते हैं, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया। फ्रेंड जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर इसके बाद आपके घर के एड्रेस पे पासपोर्ट खुद डिस्पैच होके आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।